हेलो। सलामकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। चौधरी साहब तेरे मुंशी ना 2-3 दिन तो रास्ता नहीं हो रहा, तो जनाब को दस दो मेरी तरीक केड़ी पई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम चौधरी तैयब हुसैन एडवोकेट है और आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन तारीखें किस तरह से चेक की जाती हैं, क्योंकि जिन लोगों को भी लिटिगेशन का सामना करना पड़ता है उनके लिए ये काम बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो कहते हैं कि कभी वकील साहब के मुंशी से रब्ता नहीं हो रहा, कभी वकील साहब को आपकी तारीख याद नहीं। दोस्तों, मैं आपको ये बताता चलूं कि वकीलों के पास एक दिन में बहुत सारे केसेस लगे होते हैं, तो आपकी तारीख को याद रखना उनके लिए बहुत ही मुश्किल काम होता है, यूँ समझिए कि नामुमकिन ही होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन तारीखें किस तरह से चेक की जाती हैं, ताकि आप अपने केस की तारीख खुद से ऑनलाइन चेक करें। और अगर अभी तक आपने प्रो लीगल पाकिस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, ताकि आप लीगल अपडेट से बाखबर रहें। सबसे पहले तो इसमें आपके पास एक ब्राउज़र होना चाहिए। चलें, हम यहाँ पर हमारे पास गूगल क्रोम मौजूद है, तो हम गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर वेबसाइट के अंदर आपने आकर लिखना है DSJLAHORE lahore.PUNJAB.punjab.gov.pk ये वेबसाइट है। जब ये वेबसाइट आप ओपन करेंगे तो ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की केस मैनेजमेंट सिस्टम की वेबसाइट खुल जाएगी। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें सबसे पहले वो कहते हैं कि जी सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर आपने अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। लाहौर से हैं, लिया से हैं, लोधरा से हैं, मंडी बहाउद्दीन से हैं, या जहाँ से भी हैं। तो क्योंकि मैं लाहौर से हूँ तो यहाँ पर हम लाहौर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद नीचे आता है जी सर्च केस। वहाँ पर आपने अपना केस टाइटल लिखना है। आपका जो भी केस टाइटल है आपने वो इसके अंदर लिखना है। मिसाल के तौर पे अल्लाह रखा बनाम सरकार है, या सरकार बनाम अल्लाह रखा है, या फिर अज़मत बनाम आयशा है, या आयशा बनाम अलीना है। जो भी केस है वो यहाँ पर आपने जो है इसका टाइटल यहाँ पर आपने लिखना है। उसके बाद आता है केस नंबर। हर एक केस को एक केस नंबर अलॉट किया जाता है। वो केस नंबर आपको कहाँ पर मिलेगा ये भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, उससे आपकी मुश्किलात और भी आसान हो जाएंगी। ये नंबर डालकर आप डायरेक्टली जो है वो अपना केस ढूंढ सकते हैं। उसके बाद जो है वो नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्ट कोर्ट नेम। यहाँ पर आपने आपकी जो अदालत होगी यहाँ पर उसका नाम आएगा। यहाँ पर लाहौर के तकरीबन जितने भी जजेस हैं तमाम उन जजेस का रिकॉर्ड है। ये तमाम उन जजेस की लिस्ट है। लाहौर में जितने भी सिविल जज मौजूद हैं, जितने भी सेशंस जज मौजूद हैं, उनकी लिस्ट है। उसके बाद आती है जी केस कैटेगरी, कि आपकी बेल एप्लीकेशन है, सिविल अपील है, क्रिमिनल अपील है, एग्जीक्यूशन पटिशन है, क्या है वो है। उसके बाद FIR नंबर जो है आपने वो अपना यहाँ पर लिखना है। अगर आपको FIR नंबर मौजूद है आपके पास, आपको पता है अपना केस ढूंढने के लिए, तो FIR नंबर आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। और उसके नीचे लिखा हुआ है FIR ईयर, यानी कि आपकी FIR कौन से साल की है वो आप साल लिखेंगे। और उसके नीचे है सेलेक्ट पुलिस स्टेशन। आपका आपका केस जो है वो कौन से पुलिस स्टेशन में मौजूद है आपने वो भी इसके अंदर लिखना है। ये तमाम लिस्ट जो है वो लाहौर के पुलिस स्टेशंस की है, तो आपने वो भी दर्ज करनी है। उसके बाद नीचे आ जाता है जी कॉज लिस्ट। कॉज लिस्ट वही लिस्ट है जो अदालत के बाहर लगी होती है। यहाँ पर आप अदालत का नाम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो है आप नीचे से उसके नीचे तारीख़ है, तारीख़ सेलेक्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि मिसाल के तौर पे हम देखते हैं मिस्टर नदीम अंजुम सिविल जज जो हैं, इनके पास 1 अक्टूबर 2021 को कौन कौन से केसेस थे। तो हम ये व्यू करते हैं तो ये देखिए कि जनाब नदीम अंजुम साहब सिविल जज दर्जा अव्वल मुर्खा 1/10/2021 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक। यहाँ पर ये देखें इनके पास हैं कि जी ये इस लिस्ट के मुताबिक कि जी इनके पास उस दिन 2 केस लगे हुए थे। खैर वापस चलते हैं, पीछे चलते हैं, देखते हैं कि केस टाइटल जो है वो मैं आपको बताऊं कि वो आपने किस तरह से देखना है। उसके अंदर ये है कि आप केस टाइटल में जैसे लिखते हैं BILAL बिलाल। हमें नहीं याद कि कुछ कुरैशी करके था हमारे केस में, जो है वो दूसरा बंदा कौन था हमें पूरी तरह से याद नहीं है, उसका नाम याद नहीं है, या यहाँ पर ऑनलाइन किस नाम से है वो सेव्ड है, हमें ये नहीं पता। खैर हम यहाँ पर बिलाल लिखकर इसको सर्च करते हैं।
सर्च होते ही ये वेबसाइट जो है ये आपके सामने ये इस तरह का पेज खुल जाएगा, जिसके अंदर तमाम लिखा आ रहा होगा कि स्टेट वर्सेस बिलाल हैदर। मिसाल के तौर पे जी हम ढूंढ रहे थे उमर दराज कुरैशी वर्सेस बिलाल कुरैशी, इसमें केस कैटेगरी आगे सिविल सूट लिखा हुआ है। अगर ये हम जो ब्लू में लिखा हुआ है उमर दराज कुरैशी वर्सेस बिलाल कुरैशी पे क्लिक करते हैं तो ये पेज खुल जाता है। अब यहाँ पर वो केस स्टेटस कहता है कि जी ये पेंडिंग है, केस नंबर इसका जो है 150113, ये आपने याद रखना है। इसकी डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन 19/12/2013 है और ये एक सिविल सूट है और ये मिस्टर मुदस्सिर इकबाल शाह सिविल जज फर्स्ट क्लास के पास है, जिसमें आइंदा तारीख 11/11/2021 आर्गूमेंट्स के लिए है। तो लिहाजा जब आपने ऊपर वाला नंबर याद रखना है 150113 या आपके केस का जो भी नंबर होगा वो आपने अपने केस का नंबर याद रखना है और उस नंबर को आपने कहाँ लिखना है आप, ताकि आपकी मुश्किल और आसान हो, ये मैं आपको बताता हूँ। हम अब वापस चलते हैं इसमें। ये जो नंबर है 150113, इस नंबर के साथ जैसे यहाँ पर अब हमें केस टाइटल वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं, अब हमें हमारा क्योंकि नंबर पता है तो यहाँ पर डायरेक्टली हम अपना नंबर लिखेंगे 150113। ये अपना नंबर लेकर हम सर्च करते हैं तो ये वेबसाइट डायरेक्टली हमें उसी पेज के ऊपर ले आएगी जहाँ पर केसेस जो है हमारे जो हमारे केस वाला पेज है ये डायरेक्टली जो है हमें उसके ऊपर ले आएगी। जैसे उमर दराज कुरैशी वर्सेस बिलाल कुरैशी, ये वही पेज आ गया जो था। तो लिहाजा अगर आपको आपके केस नंबर का पता है तो आपके लिए मुश्किल और भी आसान हो जाएगी, आपको और भी आसानी से पता चल जाएगा। तो इस तरह से आप ये सारी की सारी तारीखें अपनी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अब आपको पता है कि जजेस की कॉज लिस्ट किस तरह से देखनी है, पुरानी कॉज लिस्ट किस तरह से देखनी है, केस का नंबर क्या होता है, एफआईआर नंबर और उसके साल को आप इंसर्ट करके अपना केस किस तरह से ढूंढ सकते हैं, केस के टाइटल से आप अपने केस को किस तरह से ढूंढ सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आपके लिए बहुत आसानियाँ पैदा करेंगी इंशाल्लाह। अगर आपको लिटिगेशन का सामना करना पड़ता है तो अब आपको किसी मुंशी से या अपने वकील साहब से भी तारीख पूछने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ऑनलाइन उसको चेक कर सकते हैं। हमारे साथ यूं ही रहिए। प्रो लीगल पाकिस्तान को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि आप मेरे साथ इस पाकिस्तान को प्रो लीगल पाकिस्तान बनाने में अहम किरदार अदा कर सकें। शुक्रिया।